बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं वेटनरी इनसाइट्स। आज के सेशन में हम आपको दो फीड एडिटिव्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे कि जो आजकल की जो कमर्शियल फार्मिंग है और जो डेयरी एनिमल्स हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ साथ जो उनकी फीडिंग है उसमें एक तो कन्वेंशनल टाइप ऑफ फीडिंग होती है कि जिसमें जानवर को किसान हजरात वही पुराने तरीके से फीडिंग करते जा रहे हैं और उससे कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होता। और दूसरा कमर्शियल फीडिंग है जिसमें जानवर को साइंटिफिक बेसिस के ऊपर पाला जाता है और उसकी मैनेजमेंट और फीडिंग जो है वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ की जाती है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सके। तो उसके लिए हमारे पास ये मिस्टर आसिफ साहब आए हैं। ये एक दो प्रोडक्ट्स की जो फीड एडिटिव्स हैं उनके बारे में हमें ब्रीफ करेंगे। तो अभी इनसे ब्रीफिंग लेते हैं, इनकी जो फ़ायदेमंद बातें हैं वो सुनते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। जी आसिफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब क्या हाल है सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तो आज आप हमारे लिए क्या चीज़ लेके आए हैं और हमें किस चीज़ के बारे में बताएंगे? डॉक्टर साहब, जो हमारी बेसिकली ज़रूरत होती है आजकल की दूध होता है और दूध में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि टॉक्सिन्स होता है उसके अंदर, उससे बचा जाए क्योंकि वो दूध हम पीते हैं और उससे फिर हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा जाता है। का जो आपका मकसद है कहने का कि जो क्वालिटी है मिल्क की उसको बेहतर किया जाए, जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं सर। तो उसमें है हमारे पास गाजी ब्रदर का डॉक्टर साहब टॉक्सिन बाइंडर है मिल बॉन्ड के नाम से। इसके अंदर डॉक्टर साहब हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट सर शामिल है इसके अंदर। और ये जो मिल्क के अंदर जो टॉक्सिन होता है उसे ख़त्म करेगा। और आपको माशाल्लाह से पता है कि टॉक्सिन जो है वो जानवर के लीवर को भी भाई आप ये बताएं कि ये टॉक्सिन जो आपने देना है ये मिल्क से कैसे टॉक्सिन को रिमूव कर सकते हैं? सर ये इस तरह होता है ना कि मुख्तलिफ हमारी फीड्स जो जानवरों को हम खिला रहे होते हैं ना उसके अंदर ये बेसिकली सबसे ज़्यादा मकई के अंदर टॉक्सिन होता है। वंडा आप खिलाते हैं उसके अंदर होता है, अगर आप वंडे खिलाएँगे तो वो जानवर के यानी फीड करेगा तो उसके वंडे के अंदर जो टॉक्सिन है वो अंदर जाएंगे। अब टॉक्सिन की वजह से सबसे पहले टॉक्सिन अटैक करता है मिस्टैटिस कॉज करता है। मिस्टैटिस के बाद फिर उसके बाद जब ज़्यादा बढ़ जाता है फिर उसके बाद लीवर का भी जानवर का डैमेज करता है। तो ये डॉक्टर साहब मिल बॉन्ड जो है ना गाजी ब्रदर का, ये आप यूज़ करें। और इसके अलावा जानवर जो मिस्टैटिस है उससे भी बचा जा सकता है, जानवर की मिस्टैटिस से भी। और प्लस जो दूध के अंदर जो आजकल अफ्लाटॉक्सिन आ रहा है डॉक्टर साहब वो भी नहीं आएगा और उससे भी यानी कि दूध के अंदर अफ्लाटॉक्सिन नहीं आ सकता सर। तो बाकी आप इसको बेसिकली जो मिस्टर आसिफ साहब बात कर रहे हैं इनका मकसद ये है कि जो हम लोग जानवरों की फीडिंग करते हैं तो उस फीडिंग में सबसे ज़्यादा जो कॉर्न है मकई है उसमें टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम होता है। इसी के साथ साथ जो बाकी ज़रिए अजनास हैं उनमें भी टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम होता है। माइकोटॉक्सिन्स उनमें भी होते हैं, खल में बहुत ज़्यादा माइकोटॉक्सिन्स होते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम लोगों ने यही चीज़ें फीड करनी है, लेकिन उसकी फीडिंग को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम उसके साथ साथ टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करें ताकि जो टॉक्सिन जानवर के अंदर जा रहा है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके और जो उससे हमने प्रोडक्ट लेनी है, मिसाल के तौर पर दूध और गोश्त लेना है, वो टॉक्सिन से पाक हो। तो टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करने का यही मकसद है कि जो जानवर की इंटेस्टाइन्स के अंदर उसके जो निज़ाम के अंदर टॉक्सिन पड़ा हुआ है वो टॉक्सिन बाइंडर जो है उसको बाइंड कर लेगा और वो फीसिस के ज़रिए बाहर निकल जाएगा और जो दूध की प्रोडक्शन होगी और जो दूध की क्वालिटी होगी वो कंपैरेटिवली अच्छी और बेहतर होगी और जानवर का इम्यून सिस्टम भी अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा। दूसरा डॉक्टर साहब इसकी जो डोज़ है वो आपने ना 60 से 100 ग्राम जो अडल्ट एनिमल है, जो मिल्किंग वाले एनिमल हैं उसमें उसको आप दे सकते हैं। इसकी डोज़ आप डबल भी कर सकते हैं, वो टॉक्सिन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि दूध के अंदर कितना टॉक्सिन आ रहा है। और इसकी एक मेन खासियत ये है क्योंकि दीगर आप जो खल वगैरह फीड वगैरह दे रहे होते हैं उसके साथ आप जानवरों को मिनरल्स भी दे रहे होते हैं। इसमें एक ये खासियत है कि ये मिनरल को बगैर डिस्टर्ब किया गया है, अपने जो टारगेट है टॉक्सिन उसके ऊपर
बाइंड करता है और फीसेस के थ्रू बाहर रिलीज़ कर देता है। यानी इसने मिनरल को कोई नहीं छेड़ना, यानी ये मॉडिफाई हुआ है, क्ले बेस में है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मिनरल को, और ये फीसेस के थ्रू टॉक्सिन को रिलीज़ कर देगा। बाकी इससे ये होगा कि जानवर का फीड इनटेक भी अच्छा हो जाएगा, दूध के अंदर अगर कोई स्मेल आ रही है वो भी ख़त्म कर देगा, और उसके अलावा मिल्क की प्रोडक्शन वगैरह हो जाती है उसको भी अच्छा बेहतर कर देगा। बताएं कि ये कितना इकोनॉमिकल पड़ता है, इसकी पर डे कॉस्ट कितनी है, पर डे डोज के हिसाब से? सर इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 5,600 रुपये। ठीक है सर। अब आप देख लें कॉस्ट करेगा ये पर केजी 220 रुपये तक के समझ लें कि कॉस्ट कर रहा है केजी का। डोज अगर आप देख अपर लिमिट में 100 ग्राम डेली डालें, 100 ग्राम डेली डालें, तो ये तकरीबन 25-30 रुपये पर केजी पर डोज पड़ेगा। फिर ये है कि इसका जो आपको पता है टॉक्सिन की वजह से बहुत से आते हैं, मेस्टाइटिस भी ख़त्म हो जाएगा, लीवर का फंक्शन भी ठीक हो जाएगा, और प्लस जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती हैं डॉक्टर साहब, जो जानवर कंसीव नहीं कर रहा होता, वो भी इससे छुटकारा मिल सकता है फार्मर को। तो ये टॉक्सिन के साथ साथ ये एक डॉक्टर साहब एक टॉक्सिन बैंडर है। ठीक है, गाजी ब्रदर का 25 kg की पैकिंग है, USA से सर इंपोर्ट किया गया है, तो उम्मीद है कि आप यूज़ करवाएंगे इसको। आप इसके अलावा आपके पास कौन सा फीड एडिटिव है सर इसके हमारे फ़ायदे का है? सर इसके अलावा हमारे पास यीस्ट है, बायो यीस्टर 4C गाजी ब्रदर की, ये इन्होंने इंपोर्ट किया, इनहालर कंपनी है वहाँ से इंपोर्ट किया गया। और यीस्ट का आपको पता है कि फ़ायदेमंद, यानी कि जानवर फीड इनटेक ना कर रहा हो, उसके अलावा कोई जानवर का ट्रीटमेंट किया है आपने, तो जो बेनिफिशियरी बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए ये है। और ज़ाहिर बात है जब बेनिफिशियरी बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे तो जानवर की फीड इनटेक अच्छी हो जाएगी, फीड इनटेक अच्छी हो जाएगी तो ऑलरेडी मिल्क की प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी। बेसिकली जो यीस्ट है ये जानवर का जो निज़ामी निज़ाम है उसकी वर्कबिलिटी को, फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए है। मिसाल के तौर पर एक जानवर जब बीमार हो जाता है तो 8-10 दिन अगर उसकी ट्रीटमेंट होती है, वो ऑफ फीड रहता है, तो उसके जो र्यूमन है, उसका जो ओजर है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं, लाइव बैक्टीरिया, वो डेड हो जाते हैं और उसका माइक्रोफ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस माइक्रोफ्लोरा को दोबारा से फंक्शनल करने के लिए इनके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है जो क्या नाम है जिसका? बायो यीस्टर 4C। बायो यीस्टर 4C। तो इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये यीस्ट है, लाइव यीस्ट है, तो ये ओजर के अंदर जाकर दोबारा से जो डाइजेस्टिबिलिटी का प्रोसेस है उसको तेज़ करती है और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ करने में मदद करती है। तो इससे जानवर का निज़ाम अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है और जो उसको न्यूट्रिशन, जो उसको फीडिंग की जाती है, उसको वो प्रोडक्ट में, दूध में और गोश्त में चेंज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब इसकी जो डोज़ है ना, वो जो डेयरीज वाले जो मिल्किंग वाले एनिमल हैं वो 7 से 10 ग्राम डोज इसकी है, पर डे आपने देनी है। इसकी ये बेनिफिट होगा कि इसके अंदर जो दूध की प्रोडक्शन है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर इसके अलावा फ़ैट भी बढ़ जाएगा जानवरों में, यानी दूध के ऊपर फ़ैट वगैरह वो भी इसकी अच्छा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा तो बाकी ये तो आपको पता है रूटीन में। फिर इसके अलावा गोश्त की पैदावार वो भी इसमें बढ़ जाएगी। अच्छा, इसकी डोज जो है वो पर डे कितनी कॉस्ट करती है? सर तकरीबन देखा जाए जो हमारे फार्मर हजरात हैं ना, उनको इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा इशू होता है कि चीज़ जो है वो होनी चाहिए जो जानवर को देने से फ़ायदा भी हो और जानवर के मालिक का जो ख़र्चा है ना वो भी कम से कम हो। सर 9 से 10 रुपये, मतलब 10 रुपये ये डेली और 30 रुपये इसकी कॉस्ट। जी सर। 40 रुपये में आप जानवर को बहुत सारा फ़ायदा दे सकते हैं कि जानवर की जो मेस्टाइटिस है उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जानवर की इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तीसरे नंबर पे जानवर के दूध से अगर कोई स्मेल आती है उसका सोमैटिक सेल काउंट जो है उसको भी डिक्रीज़ किया जा सकता है। और चौथे नंबर पर अगर जानवर में कोई रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, माइकोटॉक्सिन्स की वजह से जानवर जो है वो निम्फोमेनिक हो जाते हैं, बार बार हीट में आना शुरू हो जाते हैं, हीट बहुत लंबी रखते हैं और रिपीट ब्रीडर बन जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से भी जानवर को छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, आप इसको रूटीन से यूज़ करें और इसमें अगर ठीक तरीके से सोच के फ़ैसला किया तो इसमें मालिक का ही फ़ायदा होता है।
क्योंकि अगर एक जानवर रिपीट ब्रीडर हो जाता है तो उस पर काफ़ी सारा खर्चा करके दोबारा उसको कंसीव करने के लिए काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। और अगर जानवर को बार बार मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर भी जानवर के मालिक की काफ़ी सारी कॉस्ट आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को अब प्रोफिलैक्टिक मेजर्स अडॉप्ट करना होंगी कि जानवर को बीमारी से बचाना है, ना कि जानवर को बीमार करके उसको दोबारा से ठीक करना है। तो बेहतरी इसी में ही है कि जानवर को बीमारी से बचाया जा सके। तो वही एक फार्मर की और जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उसकी एक सक्सेस है, उसकी एक कामयाबी है कि जानवर को बीमारी से बचाया जा सके। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के सेगमेंट में हमने किसी बीमारी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ एक दो ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है कि जिससे फार्मर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।